हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। आज से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम जो एग्ज़ाम में आने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे। इस सीरीज़ में हम अराउंड 1000 क्वेश्चंस को लेंगे। ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है और सारी नेक्स्ट जो सीरीज़ के पार्ट हैं मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड साथ में जिस प्लेलिस्ट में मैंने ये डाले हुए हैं आप अंदर जाके मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस मिल जाएंगे आगे के जितने भी पार्ट हैं उनकी। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को एंड जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखिए जिससे आने वाली आगे की जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। साथ में आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्विज़ेस भी करा रहे हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी साथ साथ। ठीक है, आज के क्वेश्चन अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ सारे हमने जो 1000 क्वेश्चन लिए हैं उसके 50 क्वेश्चन हम हर एक वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बार बार रिवाइज करते रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन मीन्स दिमाग। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन मीन्स जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है। सपोज जैसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है उस इनपुट डेटा को एंड आउटपुट प्रोवाइड कराता है। सारी प्रोसेसिंग कहाँ होती है, ब्रेन में या दिमाग में। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, आंसर है ऑप्शन सी, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, BUG बग। आपने एक वर्ड सुना होगा डीबगिंग, जब आप, क्योंकि आजकल सभी लोगों के पास लैपटॉप है, सब लोग यूज़ करते हैं। डीबगिंग का मतलब होता है एरर रिमूव करना। ठीक है, डीबगिंग, बग उसमें क्या हुआ, एरर। ठीक है, बग वर्ड का अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो उसके से रिलेटेड जो टर्म्स आप यूज़ करते हैं उनसे आप उन चीज़ों को याद रख सकते हैं। डीबगिंग मीन्स होता है एरर को रिमूव करना। ठीक है, बग का मतलब होता है आंसर बी, एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों से कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोडेम का, आंसर इज सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा था। आंसर है ऑप्शन ए, एनियाक जो था वो पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है। ये www जो हम कभी भी कोई वेबसाइट लिखते हैं जब, तो उसमें हम शुरू में लिखते हैं ना www.google.com, इस तरीके से किसी भी वेबसाइट से पहले। www की फुल फॉर्म पूछी गई है। आंसर इज ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं क्वेश्चंस को अगर 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, CPU का अर्थ क्या है। जो मैंने बताया था अभी, कंप्यूटर का जिसे ब्रेन कहते हैं, तो CPU की फुल फॉर्म है आंसर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना। ठीक है, जो भी इनपुट में डेटा दिया जाता है उसको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। जब आप कभी अपना कोई कंप्यूटर लेने गए होंगे या लैपटॉप लेने गए होंगे तो अब आप स्पेसिफिकेशंस बताए जाते हैं आपको, या आपने कभी भी आपका जो लैपटॉप है उसके स्पेसिफिकेशंस खोल के देखिए, वहाँ से आपको इस बारे में पता चलेगा। जो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम CPU बोलते हैं, उसका एक ब्रांड नेम होता है ये पेंटियम। पेंटियम 5, पेंटियम 4 या कौन से टाइप का आप पेंटियम ले रहे हैं। ठीक है, वहाँ से ये जो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है किसी भी कंप्यूटर की, उसका एक ब्रांड नेम है ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स ली जो हैं इसके www के आविष्कारक हैं। www की फुल फॉर्म मैंने अभी क्या बताई है आपको, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जब भी कोई ऐसा टर्म आती है तो उससे रिलेटेड जितने भी आपने क्वेश्चंस पढ़े होते हैं ना, पीछे एक बार दिमाग में उसे रिवाइज कर लिया करो, तो इस तरीके से चीज़ें याद रहती हैं। ओके,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? ये क्वेश्चन गलत है। ये पहला ही क्वेश्चन है, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ठीक है, सो आंसर इज़ बी, वॉल्व होते थे। जैसे अभी जो आने लगे हैं तो इनमें जो आईसीज लगी होती हैं तो इनमें ट्रांजिस्टर और ये सब चीज़ें लगी होती हैं, बट पहला जो था, सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें वॉल्व लगे होते थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज़ अनुपम क्या है? सो आंसर इज़ बी, अनुपम इज़ अ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन निम्नलिखित में से कौन के आविष्कारक हैं? ये क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। सो आंसर इज़ ऑप्शन ए, बिट जो है वो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। जो कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड होता है ये 1010 की फॉर्म में होता है। ठीक है, सो जो ये 10, ये जो आप सिर्फ या 1 को लें या 0 को लें, ये एक जो होती है बिट होती है, इसे बोलते हैं बिट। ठीक है, सो ऐसे 1010 को मिलके पूरा का सारा डेटा हमारा होता है। तो हम या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, ये दोनों ही क्या है? एक बिट है, सबसे छोटी इकाई है। इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारा पूरा हमने घर बनाया तो हमारी सबसे छोटी इकाई क्या हुई? ईंट, क्योंकि ईंट से मिलके बना। या हम अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल, क्योंकि वो सेल को मिलके बना। ठीक है, सारे बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वो सारे सेल से बने, सेल से फिर पहले हमारे अंग बने या इस तरीके से ऊपर बने। तो सबसे छोटी इकाई हमारी बॉडी की क्या है? सेल। उसी तरीके से अगर देखा जाए कंप्यूटर का जो सारा डेटा है वो किस सबसे छोटी इकाई से मिलके बना हुआ है? वो 1010 की फॉर्म में है ना ये। तो इसका मतलब ये 1 या 0 जो भी है वो क्या है? एक बिट है। तो सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर डेटा की क्या हुई? बिट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? सो अनुपम है। आंसर इज ऑप्शन डी, अनुपम। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर परियोजना है जो किसके द्वारा विकसित की गई है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। स्मृति किसे बोलते हैं? मेमोरी, जिसे आप इंग्लिश में जानते होंगे। सो जो किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो किलोबाइट, मेगाबाइट इनमें होती है। तो ये पीछे वाला जो वर्ड है बाइट, इन्होंने यही पूछा है। सो बाइट, एक बाइट किसके बराबर होता है? सो आंसर है ऑप्शन ए, एक बाइट जो होता है 8 द्विआधारी अंकों के द्वारा बना होता है। द्विआधारी अंक क्या होते हैं? जिसे बाइनरी बोलते हैं, द्विआधारी को इंग्लिश में बाइनरी। ठीक है, BINARY। बाइनरी मीन्स 1 और 0। ठीक है, इन बाई इसके दो ही वो होते हैं, दो ही इसमें डिजिट होते हैं, 1 या 0 होगा। ठीक है, इनसे मिलके अब ऐसे बाइनरी, ऐसी जो द्विधारी अंक होते हैं इनको 8 को मिला के 10101010 या कुछ भी हो सकता है, वो 11 सारे 1 भी हो सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन तो कोई भी हो सकता है। सो 8 ये जो बाइनरी नंबर हैं इनको मिला के जो एक बाइट बनता है। ठीक है, एक तो ये सिंगल हुआ, ये तो हुआ हमारा बिट। बाइट कितना हुआ? जब हमने ये 8 नंबर मिलाए तो हमारा क्या बन गया? बाइट बन गया। ये क्या याद रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। सॉरी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ये आपने सुना ही होगा। आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर। हम कहते हैं ना स्पैम मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास, स्पैम मेल्स आ रहे हैं। सो वो कला, संगीत, खेल इनसे रिलेटेड नहीं है, वो कंप्यूटर से रिलेटेड एक वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए स्पैम ये किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन दो डिफरेंट तरीके से आया हुआ है। सो आप ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आया, एक इस तरीके से भी आया। सो ये स्पैम किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर से रिलेटेड ही है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ठीक है, समझते हैं पहले। सपोज एक ही हमारा कंप्यूटर है, सो इसमें सबसे पहले क्या होता है इनपुट, बीच में क्या होता है सीपीयू जिसे मैंने बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद क्या होता है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो हम इनपुट से कुछ कमांड देते हैं सीपीयू को, सीपीयू क्या करता है उसको प्रोसेस करता है एंड आउटपुट प्रोवाइड कराता है आउटपुट डिवाइस पे। सो हम इनपुट से सीपीयू को क्या देते हैं, हम इनपुट से सीपीयू को एक कमांड देते हैं जिसे बोलते हैं हम प्रोग्राम। एक पूरा प्रोग्राम लिख के देते हैं, उस प्रोग्राम को ये सीपीयू समझता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। इस प्रोग्राम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, एक लाइन का कोड, एक लाइन के कोड को इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस मिलकर क्या बन जाता है, एक प्रोग्राम बन जाता है। तो इसमें यही पूछा हुआ है इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उसके समूह को क्या कहते हैं, जो कि कंप्यूटर को यानी कंप्यूटर के ब्रेन को ये बताता है कि क्या करना है। सो उस कंप्यूटर के उसको क्या कहेंगे हम, आंसर इज डी, प्रोग्राम। ठीक है, आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन 18वां क्वेश्चन है, आंसर है हमारा ऑप्शन डी, प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं बहुत सारी। ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम, जो कि हमारे कंप्यूटर को बताता है कि हमें क्या करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, टीसीएस, टाटा, जिसका फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, ये हमारी जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सॉरी, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। सो आंसर है ऑप्शन ए, रैम के अंदर। ठीक है, रैम के अंदर कंप्यूटर के द्वारा दिया गया कोई भी क्रमादेश अटक जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। स्थायी, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। सो स्थायी से मतलब है परमानेंट मेमोरी। ठीक है, जो परमानेंट मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं, कौन सी होती है इनमें से। सो आंसर है ऑप्शन बी, रोम, रीड ओनली मेमोरी जिसे बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म। इनकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, ये कंप्यूटर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आगे हम कवर कर लेंगे ये सारे भी क्वेश्चंस। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी मीन्स इसमें क्या होता है, रीड ओनली, हम सिर्फ जो अंदर प्रोग्राम लिखा होता है उसको रीड कर सकते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये स्थायी है। स्थायी मीन्स परमानेंट, परमानेंट जिसको कि हम बार बार चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, रोम, रीड ओनली मेमोरी जो है वो एक टाइप की मेमोरी है जो कि परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, उसको एडिट नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन निर्मम उपकरण नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता जो है वो एक निर्मम उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। सो आंसर इज ऑप्शन सी, फोर्ट्रॉन जो है, फोर्ट्रॉन जो पहली कंप्यूटर भाषा थी। आपने और भी कंप्यूटर भाषा सुनी होंगी, सी, सी प्लस प्लस, जावा, उसी तरीके से फोर्ट्रॉन जो है वो एक सबसे पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं। सो आंसर इज बी, सिलिकॉन से। सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर जिसे हम जानते हैं अर्धचालक। ठीक है, सिलिकॉन अर्धचालक का यूज़ करके, कंडक्टर्स का यूज़ करके आईसीज बनाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन, ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार का लेज़र, किस प्रकार का लेज़र उनमें यूज़ किया जाता है। सो आंसर इज़ ऑप्शन सी, अर्धचालक लेज़र यानी सेमीकंडक्टर लेज़र, लेज़र प्रिंटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज के द्वारा फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आधुनिक कंप्यूटर का लघु उपकरण संभव हो चुका है निम्न में से प्रयोग के।
आधुनिक कंप्यूटर का लघु उपकरण, लघु मीन्स उसका जो छोटी फॉर्म में जिसको उसको जो छोटा किया जा रहा है, बिकॉज पहले जितने भी कंप्यूटर्स थे उनके अंदर जो ये जो वायरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा थी, तो उसको लघु उपकरण मीन्स अब उसको आप उन्हें कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, तो वो किसका यूज़ करके उन्हें कॉम्पैक्ट किया गया है? सो आंसर इज ऑप्शन बी, समाकलित परिपथ चिप। समाकलित परिपथ जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज। सो आईसी यानी चिप का यूज़ करके, जो पहले बड़े ट्रांजिस्टर्स वगैरह बड़े बड़े जब लगते थे तो उसका साइज़ बढ़ जाता था। अब आईसीज पे वो जो ट्रांजिस्टर है ना, वो आईसी इतनी छोटी उसको कॉम्पैक्ट करके बना, आईसी का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, उसकी वजह से पूरा जो कंप्यूटर है वो बहुत छोटा बना दी, उसका साइज़ कम कर दिया गया है। तो उसमें क्या यूज़ की जाती है? समाकलित परिपथ चिप, जिसे बोलते हैं हम आईसीज। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करके बनाए जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का जो वृक्षाकार संचय है उसे वो क्या कहलाता है? ठीक है, सो आंसर है ऑप्शन बी, उसे कहते हैं श्रेणीबद्ध मॉडल। दैट मीन्स आपके पास कोई रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड्स जो है उसे आप संचय करना चाह रहे हैं, यानी सेव करना चाह रहे हैं, किस तरीके से? वृक्षाकार तरीके से। वृक्षाकार तरीका क्या होता है? वृक्ष किस तरीके से बना होता है? इस तरीके से बना होता है हमारा, है ना। सो दैट मीन्स हम ये डेटा सेव करें इस तरीके से, एंड फिर नेक्स्ट लेवल हमारा ये हो गया। तो इसमें ऑप्शन क्या है? श्रेणीबद्ध, यानी लेवल, एक के बाद एक लेवल। फर्स्ट लेवल नीचे वाला हो गया हमारा ये, सेकंड लेवल हमारा ये हो गया, फिर इसके बाद हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा इस तरीके से हो गया, नेक्स्ट लेवल हो गया हमारा ये, ठीक है। 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल, जिसे हम से बोलते हैं श्रेणीबद्ध मॉडल, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? ठीक है, त्रुटियां क्या होती हैं? एरर जिसे बोलते हैं। सो आंसर है ऑप्शन सी, बग। बग जो होता है, कहते हैं ना डीबगिंग, मैंने आपको वो पीछे क्वेश्चन भी बताया है, डीबगिंग। तो डीबगिंग करना होता है एरर का हटाना, यानी त्रुटियां हटाना। तो बग क्या होता है? त्रुटियां, एरर जिसे हम कहते हैं। तो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां क्या कौन प्रदर्शित करता है? बग्स, कि कितने बग्स आए हैं, कितनी एरर्स हैं, कितनी त्रुटियां हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? सो आंसर इज ऑप्शन डी, प्रचालन तंत्र जो है एक यंत्र सामग्री नहीं है। अदरवाइज प्रिंटर, माउस एंड कीबोर्ड, ये सारे जो है यंत्र सामग्री है, ठीक है, कंप्यूटर के जो है डिवाइसेस है इसके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सो आंसर इज ऑप्शन बी, उसे कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ठीक है। जब कोई कंप्यूटर के एक छोटे से क्षेत्र में, सपोज करो हम एक रूम के अंदर सारे कंप्यूटर्स को रख ले और उन्हें बिना टेलीफोन, बिना वायर के उन्हें कनेक्ट करते हैं आपस में, तो उसे क्या कहते हैं हम? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। आंसर इज ऑप्शन बी। इस वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन कवर करूँगी। वैसे हम इसमें 50 क्वेश्चन करने वाले थे, बट कोई नहीं, ये सीरीज़ चलती रहेगी सारी, हमें वो सारे ही क्वेश्चन करने हैं, बट ये वीडियो लंबी ना हो जाए, हम इसलिए ध्यान रखेंगे। आप इस वीडियो को पढ़िए, इससे आगे वाली वीडियोस भी सारी देखिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यहाँ से फिर करने के बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। इनके क्विज़ भी ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक नीचे दे दूँगी मैं, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे मैं सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्विज़ेस करा रही हूँ। सो ये भी जो आप पढ़ रहे हो उसके क्विज़ भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जाइए नीचे जाकर ज्वाइन करिए, एंड वहाँ पर मैंने स्केड्यूल दिया हुआ किस टाइम पे कौन सा क्विज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।